तुमने अल हिल्लाज मंसूर का नाम सुना है। अद्भुत सूफी हुआ। उसे लोगों ने सूली लगा दी क्योंकि उसने घोषणा कर दी कि मैं ईश्वर हूं। उसके गुरु जुन्नैद ने अल हिल्लाज को कहा कि तू ये घोषणा मत कर। क्या तू समझता है मुझे पता नहीं? मुझे भी पता है, लेकिन मैं चुप हूं, तू भी चुप रहे। और जब गुरु ने शिष्य को कहा कि तू भी चुप रहे, तो अल हिल्लाज ने कहा कि आप कहते हैं तो चुप ही रहूंगा, लेकिन परमात्मा की मर्जी कुछ और थी। अल हिल्लाज अरहत नहीं हो सकता था, वह उसका गुणधर्म नहीं था, वह तो बोधिसत्व ही हो सकता था। तो जब भी मस्ती छाती और जब भी वो ध्यान में गहरा उतरता, फिर चिल्ला देता अनल हक। जुन्नद ने कहा कि देख तू मानता ही नहीं। अल हिल्लाज ने कहा मैं तो मानता हूं, मगर परमात्मा नहीं माने तो मैं भी क्या करूं? मैं जब तक रहता हूं, जब तक होश में अपना संभालता हूं, तब तक मैं चुप रहता हूं, लेकिन एक घड़ी आती है कि मैं खो जाता हूं और तब वही बोल देता है। फिर मैं क्या करूं? मेरा बस क्या? जुन्नैद अरहत है, अल हिल्लाज बोधिसत्व है। जुन्नैद भी वही जानता है, लेकिन चुप रहा। बोधिसत्व चुप नहीं रह सकता, बोधिसत्व को बोलना होगा। अरहत सद्गुरु नहीं बनते, वे एकाकी यात्री होते, अकेले अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और अकेले ही समाप्त हो जाते हैं, शून्य में लीन हो जाते हैं। बोधिसत्व सद्गुरु होते, वे घोषणा करते हैं। घोषणा करोगे तभी सद्गुरु हो सकोगे। और बुद्ध ने कहा है हो सके तो बोधिसत्व होना, न हो सके तो अरहत होना ठीक है, क्योंकि बोधिसत्वों से औरों का भी जागरण होता है। जगाना, पुकारना, फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राणों से ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वही हुआ मंसूर के साथ, हत्या कर दी लोगों ने। वही हुआ जीसस के साथ, हत्या कर दी लोगों ने। बोधिसत्वों की हत्या हो जाएगी, हो सकती, अरहतों का कोई नुकसान नहीं होगा। अरहत बोलेंगे ही नहीं, वे चुप रहेंगे। जान लिया, हीरा मिल गया, कबीर कहते हैं गांठ में गठिया लिया, फिर चुप रहे। बताना क्या है?